हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स विद सुमित। आज हम लोग इजराइल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इजराइल जो है वो 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया। इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। इजराइल का जो धर्म है वो यहूदी धर्म है। इजराइल का जो पवित्र ग्रंथ है वो तनख बाइबल है। इजरायली मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। देखिए, इजराइल के उत्तर में लेबनान है, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। देखिए, पहला पॉइंट इसमें है कि इजराइल दुनिया में किसी भी जगह रहने वाले यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है। मतलब दुनिया में कोई कहीं भी रहे, वो अगर यहूदी है तो वो इजराइल का नागरिक है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है। इसमें तीसरा पॉइंट है इजराइल की कुल जनसंख्या 90 लाख के आसपास है, यानी कि हमारा जो शहर दिल्ली है उसकी जनसंख्या का भी आधा है ये। देखिए, इजराइल में सूअर पालना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर जेल भी हो सकती है। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी 1979 में इजराइल में ही बना था। 4.16 मिलीमीटर लंबी चौड़ी दुनिया की सबसे छोटी बाइबल भी इजराइल में ही बनी थी। कृषि उत्पादों के मामले में इजराइल लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मतलब उसे किसी और देश से मदद लेने की जरूरत नहीं है कृषि उत्पादों से संबंधित। देखिए, इजराइल में 90% जनसंख्या जो है वो सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि इजराइल में किताबों की केवल 40 दुकानें हैं, क्योंकि इजराइल में हर किसी व्यक्ति को सरकार की तरफ से ही किताबें मुहैया कराई जाती हैं। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति कोई भी शॉप नहीं खोल सकता है पुस्तक से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड। सिर्फ वहाँ की सरकार ही आपको बुक्स प्रोवाइड करवाती है। देखिए, इजराइल जो है वो दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। फिलिस्तीन से टूटकर ही इजराइल बना था। 19वीं सदी तक फिलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग थे। 19वीं सदी में यहूदियों ने अलग राज्य की मांग छेड़ी थी। देखिए, जैसे भारत और पाकिस्तान को एक दो देश बनाने में इसमें भूमिका थी अंग्रेज़ों की, सेम वही चीज़ यहाँ पे फिलिस्तीन में हुई थी। ठीक है, फिलिस्तीन पर ब्रिटेन शासन के दौरान अंग्रेजों ने फूट करो राज करो नीति के तहत यहूदियों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन किया। फिर देखिए, 1948 में फिलिस्तीन के बंटवारे के साथ इजराइल का जन्म हुआ, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ है। देखिए, इजराइल में इस समय करीब 74% आबादी यहूदियों की है। देखिए, यहाँ पे नागरिकता का अनोखा नियम है। दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहाँ बच्चे के जन्म लेते ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, भले बच्चा का जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। मतलब अगर वो इजराइल का है, किसी भी देश में उसका जन्म हुआ हो, उसको इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। दूसरी छूट यह है कि यहूदी चाहे जिस भी देश में हो, वो जब चाहे इजराइल में आकर बस सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी यहूदी बच्चे ने भारत में जन्म लिया हो तो जन्म लेते ही वो इजराइल का भी नागरिक मान लिया जाता है। देखिए, इजराइल है तो दुनिया का लोकतांत्रिक देश, लेकिन वहाँ ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा सुविधा के हिसाब से नियम बनते और बदलते रहते हैं वहाँ पे। देखिए, इजराइल की जो भाषा है वो हिब्रू है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। हिब्रू जो है वो बाइबल की भाषा मानी जाती है। कहा जाता है कि हिब्रू ही अकेला भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। हिब्रू और अरबी इजराइल की सरकारी भाषा है। देखिए, हिब्रू को भी उर्दू की तरह दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। देखिए, इजराइल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। 90 लाख की जनसंख्या में 30 लाख तो सैनिक हैं, और जितने पुरुष सेना में काम करते हैं उतनी ही महिलाएं भी काम करती हैं। 30 लाख सेना में से 15 लाख पुरुष हैं तो 15 लाख महिलाएं हैं। देखिए, 15 साल की उम्र से इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होता है।
इजराइल में हर परिवार को हथियार चलाना आता है। देखिए, इजराइल की जो वायुसेना है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका तथा रूस जैसे देश भी इनसे डरते हैं। वायुसेना क्षमता के मामले में सिर्फ अमेरिका, रूस तथा चीन इजराइल से आगे है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इजराइल दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में पिछली सदी की तुलना में इस सदी अधिक वृक्ष हैं। अर्थात इजराइल शक्ति में तो आगे है ही, लेकिन इसके अलावा वह पर्यावरण के मामले में भी बहुत ज़्यादा सजग है। सबसे पहली जो पेंटियम चिप है माइक्रोसॉफ्ट के लिए इजराइल में ही बनाई गई थी तथा पहली वॉइस मेल भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। देखिए, भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान भी इजराइल से कितनी घृणा करता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर किसी भी राष्ट्र में मान्य है। इजराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग का केंद्र भी है। यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरो की होलसेल होती है। इजराइल मिडिल ईस्ट में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल की मीडिया को पूरे अरब देशों की मीडिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा आज़ादी हासिल है। इजराइल पूरे अरब जगत का एकमात्र ऐसा देश है जहां महिला तथा पुरुषों को बराबरी के अधिकार प्राप्त हैं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय इजराइल में ही स्थित हैं। आइए थोड़ा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। तब तत्कालिक इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ना तो इस घटना की निंदा की और ना ही उन्होंने हमारे देश के घटिया नेताओं की तरह कोई शांति का वक्तव्य दिया, बल्कि उन्होंने सारे मृत खिलाड़ियों के घर वालों को फ़ोन करके कहा कि हम इसका बदला लेंगे। और इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को केवल इतना कहा कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र, किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकवादी हो जो इस घटना में शामिल है, उन्हें किसी भी तरह मार दो, और उन्होंने ऐसा ही किया। देखिए, मोसाद यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। देखिए, मोसाद का मतलब बताया जाता है कि मौत होता है। एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया उसका बचना मुश्किल है। ये अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालते हैं। यही वजह है कि इजराइल की इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है। मोसाद की पहुंच हर उस जगह तक है जहां इजराइल या इजराइल के नागरिकों के खिलाफ कोई भी साजिश रची जा रही हो। देखिए, मोसाद का जो इतिहास है वो 63 साल पुराना है। मोसाद का जो हेडक्वार्टर है इजराइल के तेल अवीव शहर में है। तो ये कुछ इजराइल के बारे में रोचक तथ्य थे जो मैं आपके लिए लेके आया। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी ये चीज़ें जाननी हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे लेटेस्ट जो भी वीडियो के अपडेट होंगे वह आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।